हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने पेपर्स देने हैं, सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड को जानते हैं। देखिए, नवंबर 2023 में हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और हमने हमारी प्रिपरेशन शुरू की थी, जिसमें सबसे पहले हमने सिलेबस पूरा किया। सिलेबस टारगेट में 115 दिन का 60 दिन हमने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद 10 दिन हमने स्पेशल टारगेट किए थे और जीके पर हमारा ज़्यादा ध्यान था। 30 दिन के हमने रिवीजन की और जब एग्ज़ाम आने वाला था तो हमने 20 डेज़ की अलग से टारगेट फॉलो किए और सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ किया। यानी कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा, उसको रिवाइज़ किया, उसको प्रैक्टिस किया। यानी कि बेस और फाउंडेशन हमने हमारा स्ट्रॉन्ग कर रखा है। और अब जो है हमें ध्यान देना है कि हमें मेंस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है। प्री आपका हो चुका है या फिर होने वाला है और आप मेंस को कैसे करें, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं टियर 1 के, और आप में से काफ़ी लोगों का पेपर हो चुका होगा एंड आई होप आपने अपने एंड से अच्छा ही किया होगा। यानी कि सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि नए चैप्टर्स क्या हैं, यानी कि सिलेबस में चेंज क्या है मेंस के अकॉर्डिंग, और मेंस के ओरिएंटेड हमें चैप्टर का सिलेबस कैसे पूरा करना है। जो मेंस वाले चैप्टर्स हैं, क्या हम उनको दोबारा से पूरा करें, उनका सिलेबस दोबारा से करें। कंप्यूटर नॉलेज भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दिया तो चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़े हों, आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करना। कितना ही एक्सेप्शनल स्कोर कर लो, अगर कंप्यूटर में अच्छे नंबर नहीं आए तो सारे के सारे नंबर धरे धराए रह जाएंगे। इसके बाद टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग की एरर परसेंटेज आपको दे रखी है, वहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइपिंग अच्छे से करनी है। 26 से 27 WPM के अप्रोक्स आपको सीजीएल में चाहिए होता है, तो आपको 30-35 तक बनानी है अपनी स्पीड। और CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो 40 WPM के अप्रोक्स आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम में 35 तक आप कर लेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से मैंने अपलोड कर रखा है। A to Z सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। बहुत ही प्यारा वीडियो है। कैसे एरर्स होते हैं, कैसे काउंट किए जाते हैं, कैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, एरर मुझसे कितने हुए, कैसे हुए, और आप जो है कैसे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी एरर परसेंटेज को कम कर सकते हैं। लाइन स्किप हो गई तो क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो अलग से डला, आप देख लेना। अभी की सिलेबस पूरा हुआ है, नए चैप्टर सिलेबस कैसे करना है, इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जी हमारा टियर 1 हो चुका है, अब हम क्या करें। हम क्या नई बुक खरीदें, क्या हमें कुछ एडिशनल बुक खरीदनी पड़ेंगी, क्या पूरा सिलेबस दोबारा करें, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, सीरीज़ कब से स्टार्ट होगी, टाइपिंग कैसे करनी है और कब से करनी है और कैसे इम्प्रूव करनी है, कंप्यूटर में हमें क्या करना है और टेस्ट कहाँ से देने हैं, सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ 1-2 वीडियो आपको रेकमेंड करूँगी इसी के बीच में, जिनको आप देखकर टाइपिंग और कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगी। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम पैटर्न को ही समझते हैं। टियर 2 में आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है और टाइपिंग है। ये मोटा मोटी आपके सेक्शंस हैं। मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप मिला देंगे तो ये आपका सेक्शन 1 हो जाता है। इंग्लिश और जीके को अगर आप मिला देंगे तो ये आपका सेक्शन 2 हो जाता है, और कंप्यूटर आपका सेक्शन 3 है। इन 3 सेक्शन को मिलाते हैं तो पेपर 1 बनता है, और फिर पेपर 2 आपका टाइपिंग हो जाता है, जो कि 15 मिनट का होता है। इन दोनों के बीच में आपको ब्रेक मिलता है। पहले एक पेपर होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर दूसरा पेपर। सेक्शन 1 में 60 मिनट, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, और जैसे ही आपके 60 मिनट पूरे हो जाएंगे, आपका अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जंप नहीं कर सकते हैं सेक्शन 1 में दोबारा। यानी कि जब सेक्शन 1 खुला है तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जंप करके कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 60 मिनट पूरे हुए आपको सेक्शन 2 मिल जाएगा और आपका सेक्शन 1 सबमिट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और टाइम को मैनेज करके क्वेश्चंस को करना है।
सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जीके मिलेगा। 60 मिनट है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 25 जो हैं जीके के रहेंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन इन टोटल रहेंगे। आप इनको चेंज करके कर सकते हैं, यानी कि जीके इंग्लिश के क्वेश्चन आपका मन करे तो आप इंग्लिश वाले करिए पहले, आपका मन करे तो जीके के करिए, यहाँ आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये 60 मिनट जैसे ही आपके सबमिट होंगे फिर आपका तीसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा जो कि कंप्यूटर का रहेगा। अब आप सेक्शन 2 में नहीं जा सकते हैं। सेक्शन 3 आपका 15 मिनट का होगा, आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 2 घंटे 15 मिनट का पहला पेपर आपका होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक आपका नंबर चला जाएगा अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो, यानी कि 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर आपको ब्रेक मिल जाएगा। फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा जो कि टाइपिंग का होगा। फाइनल टाइपिंग आपकी 15 मिनट की रहेगी। 2000 की डिप्रेशन आपको करने होंगे, यानी कि बीच में आपका ब्रेक रहेगा 2 से ढाई घंटे का। टाइम की अगर बात करें तो 9 से 11:15 पेपर 1 होगा, फिर आपका ब्रेक हो जाता है और उसके बाद 1:30 बजे तक आपकी एंट्री दोबारा करवाई जाती है। 2 से ढाई बजे के बीच में आपका टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपका मेंस का पेपर पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपका मेंस का पेपर पूरा होगा, रिज़ल्ट आने से पहले बीच में आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। आंसर की के बेसिस पे आप पता लगा लेंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप भरेंगे अपनी प्रेफरेंस और फिर आपका रिज़ल्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप क्या बने हैं, आपको कौन सी पोस्ट मिली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के लिए ना 20 क्वेश्चन 15 मिनट, टाइम की कोई कमी नहीं है हमारे पास। 5 मिनट ही लगते हैं 20 क्वेश्चन करने में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और कट ऑफ अलग से चली जाती है। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो आप जो हैं डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उन सभी पोस्ट के लिए जहाँ पर आपको सीपीटी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपका बाकी का बचा हुआ पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्यूटर पे ध्यान दें। सिमिलरली टाइपिंग का है, कितने भी एक्सेप्शनल नंबर आप ले आइए, 390 में से 340 350 ले आइए, अगर आप अपनी कैटेगरी एरर से ज़्यादा एरर कर देते हैं तो आपको अपनी मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलेगी। फिर आपको वो जॉब्स मिलेंगी जहाँ पर एरर काउंट नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर आप उनकी तरफ चले जाएंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक पोस्ट ऐसी है जहाँ पर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एएसओ में भी कुछ मिनिस्ट्री की पोस्ट ऐसी हैं एएसओ वाली जहाँ पर आपका एरर जो है अगर कैटेगरी एरर से ज़्यादा हो तो आप जो है एलिजिबल रहते हैं, आपको वो पोस्ट मिल जाती है। प्लस आपको जो है जॉब के दौरान ही टाइपिंग क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके इंक्रीमेंट रुक जाते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टाइपिंग अगर आपकी एरर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी आपका हो जाएगा। बाकी 20% तक ही अलाउड है। अगर आप 20% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो शायद आप हर जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो टाइपिंग आपको अच्छे से करनी है। एक सेपरेट वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपलोडेड है, आप उसको देख लेना। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले मैथ की। देखिए टीयर 1 में हमने सिलेबस पूरा किया है। कुछ चैप्टर्स हैं जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक आपको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से करना। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन, 2 टेबल वाले 3 टेबल वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन फंबल ना हो जाएँ और आप अच्छे से पेपर को सोल्व कर पाएँ। इन 2 जो नए चैप्टर हैं इनके लिए आप क्या करिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो न्यू चैप्टर्स वीकली टारगेट करके एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको क्लासेस रेकमेंड है इन चैप्टर्स को पूरा करने के लिए। आप उनको फॉलो कर सकते हैं जब तक टारगेट स्टडी स्टार्ट नहीं होती है। आपका पेपर अगर हो चुका है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन टारगेट्स को फॉलो कर लीजिए हफ्ते भर के लिए। इसके बाद देखिए बाकी सारे जो इन 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी सारा बेसिक कंप्लीट कर रखा है हमने, सारी प्रैक्टिस कर रखी है। वहाँ सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। सिमिलरली रीजनिंग में सीटिंग या सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर जो हैं और थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे स्टेटमेंट वाले, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एक्शन वाले, ये सब आपको ना फिर से पढ़ने पड़ेंगे। इन पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेंस में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर आप दोबारा से करना। उसके बाद रेस्ट जो है सिलेबस सेम है, हम रिवाइज़ कर लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2023 मेंस में भी जो है स्टेटमेंट और इनके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे और इनमें 100% चांस रहता है कि आप गलती करें, क्योंकि यहाँ ना आपको थिंकिंग एबिलिटी अपनी लगानी पड़ती है और जो रीजनिंग बहुत बार एसएससी देता है उससे आप विपरीत ही सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना और इनको दोबारा से करना इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में देखिए आपको पीपीसी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि PQRS, पैसेज और आपका क्लोज टेस्ट, ये आपको अच्छे से करना है। और जो फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी ना, जिसमें 330 प्लस पीडीएफ वो थे फ्रेजल वर्ब थे, वो आप ना अच्छे से रिवाइज करते रहना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लोज टेस्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, यहाँ आप ट्राई करना कि इन तीनों में आपसे 0% एरर हो, यानी कि एक्यूरेसी बनी रहे। बाकी आपका सिलेबस सेम है, बस आपको रिवीजन करते रहना है। जीके में स्टैटिक देखिए, हमने ना स्टैटिक जो था वो मेरी मेन बुक से किया था और साथ ही हमने कुछ वीडियोज़ देखी थी। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसी को रिवाइज करते रहना। कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना है स्टैटिक के लिए, अपनी वो जो चीज़ पढ़ रखी है ना उसी को रिवाइज करना। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ देख लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। करंट में जो है आप अगस्त से नवंबर का जलजला कर लेना, यानी कि आपको एडिशन करना है, बाकी चीज़ें आपको रिवाइज़ करते हुए चलना है। जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जब जब ज़रूरत होगी। टाइम आपका 3 महीने अप्रोक्स 90 डेज़ आपको टाइम मिलेगा। दिसंबर एंड और जनवरी में प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम हो, तो टाइम आपके पास सफिशेंट है, क्योंकि आपने प्री के लिए पढ़ा है। तो आपको एक्सेप्शनल अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस चीज़ों को रिवाइज़ करना है और मेंस के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर जो आपसे बेसिक और थोड़ा टफ की तरफ चला जाता है, ऐसा पूछा जाता है, तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करें ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे वहाँ सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज का आपको मिल जाएगी। 16 से 17 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखना। देखिए मैं आपको बार बार कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं आपको रेकमेंड करती हूँ किसी वीडियो के लिए, तभी करती हूँ जब इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने 4 से 5 स्टार लगा दिए, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से करना, देखना उस वीडियो को। आफ्टर 26 सितंबर हम मेंस की टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जब आप सभी का प्री हो चुका होगा। तब जो है हम डेली सब्जेक्ट वाइज टारगेट करेंगे, टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, सेक्शनल पेपर देंगे, फुल मॉक प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट प्लान आपको मिलेगा, 100% इफेक्टिव रहेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेरे साथ प्री की तैयारी के लिए भी जुड़े थे तो आप मुझसे अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होता है ना, इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो कोई नया एस्पिरेंट आता है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, जेन्युइन पढ़ाई यहाँ पर चल रही है। उससे क्या होता है, एस्पिरेंट पढ़ेंगे और उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में, मैं हाईलाइट भी करूँगी और कम्युनिटी पोस्ट में आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, ताकि सबको इसके बारे में पता चले। मीनवाइल आपको क्या करना है, आप कहोगे हमारा तो टियर 1 हो चुका है, तो आप क्या करें, अगस्त का जलजला करें, CHSL के क्वेश्चन करें जीके वाले, मैथ्स के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले, नए चैप्टर की वीकली टारगेट में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको फॉलो करें, कंप्यूटर नॉलेज वाली वीडियो देखिए 15 से 16 मिनट वाली, और टाइपिंग पे एक वीडियो डली हुई है। ये 2 वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। यहाँ से क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, सब चीज़ों का पता चल जाएगा। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हो, डायरेक्शन लेस आपको नहीं रहना है। फिर हम साथ में चलेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बुक की अगर बात करें, एक ही बुक आपको नहीं लेनी है, वो है कंप्यूटर की पिनाकल की बुक लेना। बहुत प्यारी बुक है, इसी से मैंने पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर भी आए थे कंप्यूटर में, तो आपको यही फॉलो करनी है। इसके अलावा किसी भी बुक की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट बुक्स हैं, सारी चीज़ें, सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। बस एक कंप्यूटर की बुक आप ले लेना। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपके क्वेश्चंस का, कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और आपको हेल्प करती हूँ। आप ज़रूर कमेंट करना और मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर लेना। टेलीग्राम आपके लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ सारी पीडीएफ्स हैं जीके की, मेरी बुक वाली भी, हैंड रिटन नोट्स वाली भी, और फ्यूचर में कोई भी पीडीएफ अगर शेयर करूँगी तो टेलीग्राम पे ही करूँगी। तो आप जाकर चैनल के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखें।